बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सुजी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का 23वां अध्याय सुनाते हैं। श्री सुजी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे, इस प्रकार से उन बीजों के द्वारा तुलसी दात्री व मालती प्रकट हुई और तुलसी भगवान श्री नारायण को अत्यधिक प्रिय हो गई। इसलिए इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विधान है। तुलसी के ऊपर चुनरी उड़ानी चाहिए, तुलसी का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी के जड़ का पूजन करता है, भगवान नारायण उस पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तुलसी की पूजा करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और दुर्लभ वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तुलसी को धारण करना, तुलसी के काष्ठ का तिलक लगाना, सूखी हुई लकड़ी को तुलसी की चंदन की तरह घिसकर उसका तिलक लगाने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तुलसी की माला धारण करने से वह भगवान नारायण का सबसे प्रिय होता है तथा शालीग्राम पर, नारायण भगवान पर तथा गोपाल जी पर हमने नित्य प्रतिदिन तुलसी समर्पित करनी चाहिए। तुलसी समर्पित करने से ही भगवान की पूजा को संपूर्ण माना जाता है। श्री सुजी महाराज कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, तुलसी तो भगवान नारायण को अत्यधिक प्रिय है, तुलसी की महिमा तो अनंत है। जो तुलसी की छाया में दान करता है उसका वह दान अक्षय हो जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने प्राणों का त्याग करता है, उसने अपने जीवन में जन्म जन्मांतर में कितने भी पाप किए हों, लेकिन उसने नरक में नहीं जाना पड़ता, यमराज के दूत उसे नहीं दिखाई देते। जिसने तुलसी की माला को धारण कर रखा हो अपने कंठ में और उसके प्राण निकल जाए तो वो सीधा वैकुंठ को जाता है। तुलसी के धारण करके व्यक्ति जो अगर जल भी पीता है उसे गंगा जल पीने का फल प्राप्त होता है। तुलसी की माला पहनकर कोई भी व्यक्ति भोजन करता है तो उसे भगवान का प्रसाद खाने का फल प्राप्त होता है। तुलसी की जड़ में प्रयाग, गंगा आदि सब तीर्थ निवास करते हैं। बड़े से बड़े यज्ञ तथा व्रत आदि माँ तुलसी की जड़ों में निवास करते हैं। माँ तुलसी की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पुण्य हमारे अक्षय हो जाते हैं और भगवान नारायण हम पर अत्यंत कृपा करते हैं। कहने लगे, कार्तिक मास के द्वादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, आंवले के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास की द्वादशी में तुलसी के पत्ते को, आंवले के पत्ते को तोड़ता है वह महारौरव आदि नरकों में जाता है तथा उसने यम की यातनाओं को सहन करना पड़ता है। इसलिए द्वादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता। आंवले की छाया में जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त दान आदि करता है, उसके पितर अगर किसी नरक यातना को भी भोग रहे हों तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। उन्हें भगवान नारायण के चरणों की वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से तुलसी तथा आंवले की पूजा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति आंवले के चूर्ण से अपने शरीर पर लगाकर स्नान करता है उसे गंगा यमुना आदि स्नान का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जल में तुलसी को डालकर जल का ग्रहण करता है उसे गंगा जल का फल प्राप्त होता है। अंतिम श्वास लेते हुए व्यक्ति के मुख में अगर कोई तुलसी पत्र रख दे तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान नारायण के दूत उसे लेने आते हैं। इस प्रकार से इस कार्तिक मास में तुलसी की महिमा अनंत है। इसलिए हमने तुलसी के काष्ठ का तिलक लगाना, तुलसी की माला को धारण करना, तुलसी पत्र का सेवन करना, ये हमने जरूर करने चाहिए। हे शौनक ऋषियों, जो इस प्रकार से तुलसी की, आंवले की पूजा करता है वह भगवान नारायण का बड़े प्रिय होता है और भगवान नारायण उसके वश में हो जाते हैं। इसलिए हमने भगवान नारायण पर तुलसी प्रतिदिन समर्पित करनी चाहिए और इस कार्तिक मास में तुलसी तथा आंवले की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति इनकी पूजा करता है वो समस्त सुखों को भोगता हुआ
अंततः वैकुंठ को चला जाता है। इसलिए हे शौनक ऋषियों, इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा, तुलसी को धारण करना इनकी विशेष महिमा है। इसलिए सभी ने तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से श्री सुत जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को भगवान नारायण को प्रिय लगने वाली तुलसी माँ की महिमा को बड़ा ही सुंदर बताया। बोलिए शंकर भगवान की जय।